अगर तुम सच में अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, अगर दूसरों की बातें तुम्हारा मन बार बार तोड़ देती हैं, तो इस कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक साधक की नहीं है। ये तुम्हारी, मेरी और हर उस इंसान की कहानी है जो अपने काम पर ध्यान देना चाहता है लेकिन लोगों की बातों में उलझ जाता है। तो मन को थोड़ा शांत करो, गहरी सांस लो और इस कहानी के साथ बहते चलो। गांव के बाहर एक शांत रास्ता था। उस रास्ते पर सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहती थी। उसी रास्ते के अंत में एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का दरवाज़ा और सामने एक पीपल का पेड़। न वहाँ घंटियों की आवाज़ थी, न मंत्रों का शोर, बस शांति थी। उस आश्रम में एक युवा साधक रहता था। वह किसी बड़े परिवार से नहीं आया था, न ही किसी ने उसे विशेष सम्मान दिया था। वह बस एक सामान्य इंसान था जो अपने जीवन को समझना चाहता था। उसका दिन बहुत साधारण होता। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, आंगन साफ करना, पानी भरना, पौधों को सींचना, भोजन बनाना और फिर ध्यान में बैठ जाना। वह अपना हर काम ईमानदारी से करता था, लेकिन उसके मन में एक परेशानी थी। आश्रम में आने जाने वाले लोग उसे देखते और अपनी अपनी राय बनाते। कोई कहता, इतनी मेहनत किस काम की, इससे क्या मिलेगा? कोई हंसकर बोलता, दिन भर झाड़ू और पानी ही तो करता है। कुछ लोग कहते, अगर सच में आगे बढ़ना है तो दुनिया में जाओ, यहाँ क्या रखा है? ये बातें जब वह सुनता तो बाहर से शांत रहता, लेकिन अंदर कुछ टूट सा जाता। ध्यान में बैठता तो लोगों के शब्द याद आने लगते। झाड़ू लगाते समय हाथ भारी हो जाते। उसे लगता जैसे वह जो कर रहा है वह शायद सही नहीं है। गांव के बाहर एक शांत रास्ता था। उस रास्ते पर सुबह के समय हल्की धुंध छाई रहती थी। उसी रास्ते के अंत में एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का दरवाज़ा और सामने एक पीपल का पेड़। न वहाँ घंटियों की आवाज़ थी, न मंत्रों का शोर, बस शांति थी। उस आश्रम में एक युवा साधक रहता था। वह किसी बड़े परिवार से नहीं आया था, न ही किसी ने उसे विशेष सम्मान दिया था। वह बस एक सामान्य इंसान था जो अपने जीवन को समझना चाहता था। उसका दिन बहुत साधारण होता। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, आंगन साफ करना, पानी भरना, पौधों को सींचना, भोजन बनाना और फिर ध्यान में बैठ जाना। वह अपना हर काम ईमानदारी से करता था, लेकिन उसके मन में एक परेशानी थी। आश्रम में आने जाने वाले लोग उसे देखते और अपनी अपनी राय बनाते। कोई कहता, इतनी मेहनत किस काम की, इससे क्या मिलेगा? कोई हंसकर बोलता, दिन भर झाड़ू और पानी ही तो करता है। कुछ लोग कहते, अगर सच में आगे बढ़ना है तो दुनिया में जाओ, यहाँ क्या रखा है? ये बातें जब वह सुनता तो बाहर से शांत रहता, लेकिन अंदर कुछ टूट सा जाता। ध्यान में बैठता तो लोगों के शब्द याद आने लगते। झाड़ू लगाते समय हाथ भारी हो जाते। उसे लगता जैसे वह जो कर रहा है वह शायद सही नहीं है। एक दिन वह नदी के किनारे बैठा था। नदी धीरे धीरे बह रही थी, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। उसने नदी से मन ही मन पूछा, लोग जो कहते हैं उससे तुम परेशान नहीं होती? नदी चुप थी, लेकिन उसकी धारा उत्तर दे रही थी। फिर भी साधक का मन शांत नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद आश्रम में एक वृद्ध भिक्षु आए। उनका चेहरा साधारण था, लेकिन आंखों में गहरी स्थिरता थी। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, कोई परिचय नहीं बताया, बस वहीं रुक गए। अगले दिन उन्होंने साधक के साथ काम करना शुरू किया। साधक ने देखा कि वृद्ध भिक्षु हर काम पूरी तल्लीनता से करते थे। जब वे झाड़ू लगाते तो जैसे पूरी दुनिया वहीं रुक जाती। जब वे भोजन बनाते तो हर हरकत में शांति होती, न कोई जल्दी, न कोई दिखावा। एक दिन साधक अपने मन का बोझ रोक नहीं पाया। उसने कहा, लोग मेरे काम को छोटा समझते हैं, उनकी बातें मेरे मन को तोड़ देती हैं। वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने साधक को नदी के पास ले जाकर एक सूखी पत्ती पानी में डाली। पत्ती बहने लगी। फिर उन्होंने एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। पानी में लहरें उठीं, लेकिन थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। भिक्षु बोले, अगर तुम पत्ती बने रहोगे तो हर शब्द तुम्हें बहा ले जाएगा। अगर तुम नदी बन जाओगे तो शब्द आएंगे, टकराएंगे और चले जाएंगे। साधक ने पूछा, नदी कैसे बनूं? भिक्षु बोले, अपने काम पर पूरा ध्यान देकर,
जब तुम काम को पूरी तरह जीते हो तो लोगों की बातें बाहर ही रह जाती हैं। उस रात साधक सो नहीं पाया। उसने अपने बीते दिनों को याद किया। उसने महसूस किया कि वह हर काम लोगों की नज़र से करता था। वह अच्छा बनना चाहता था, सही दिखना चाहता था, इसलिए उसकी शांति दूसरों की राय पर टिकी हुई थी। अगली सुबह उसने एक निर्णय लिया। वह काम को परिणाम या प्रशंसा के लिए नहीं करेगा। वह काम सिर्फ काम के लिए करेगा। झाड़ू लगाते समय उसने बस मिट्टी को देखा, पानी देते समय बस पौधे को महसूस किया, ध्यान में बैठते समय बस सांस को सुना। शुरुआत में मन भटका, पुराने शब्द लौटे, लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, मेरा काम मेरी साधना है। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। लोग अब भी आते थे, बातें अब भी होती थीं, लेकिन वे अब उसे चोट नहीं पहुंचाती थीं। एक दिन वही लोग जो कभी हंसते थे उसके पास बैठने लगे। वे बोले, तुम्हारे पास बैठकर अच्छा लगता है। साधक मुस्कुराया, लेकिन उसका मन स्थिर रहा। वृद्ध भिक्षु ने जाते समय कहा, जब तुम अपने काम में डूब जाते हो तब दुनिया अपने आप पीछे रह जाती है। साधक ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि फोकस बाहर से नहीं आता, भीतर से पैदा होता है। और जब फोकस मजबूत हो जाता है तो लोगों की बातें सिर्फ शोर बनकर रह जाती हैं। आज भी वह आश्रम वहीं है, नदी अब भी बहती है, और यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो अपने काम पर ध्यान देना चाहता है लेकिन लोगों की बातों में उलझ जाता है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे मन को थोड़ा सा भी शांत किया हो, अगर तुम्हें लगा हो कि अब लोगों की बातें कम असर करेंगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस कहानी को शेयर करो उस इंसान के साथ जो आज दूसरों की राय में फंसकर अपने सपनों से दूर होता जा रहा है। और अगर तुम ऐसी ही बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित गहरी, शांत और जीवन बदलने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा फोकस ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।